डियर फ्रेंड्स एंड फॉलोवर्स, वेलकम बैक। दोस्तों, आप लोगों का काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स मिला है कल की वीडियो पर, क्योंकि मैं हर जो वीडियो से पहले एक आपको बताता हूं कि आज मैं आपके क्वेश्चन लेने वाला हूं। तो फटाफट से आज के क्वेश्चन ले लेते हैं जो कल रात से मुझे अभी तक मिले हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों से माफ़ी चाहूँगा, देखिए क्योंकि कल थोड़ा सा मैं बिजी रहा, कुछ काम मेरे को पड़ गया था, तो आपके लिए रिप्लाई मैं नहीं कर पाया। लेकिन सुबह जैसे ही मेरे को वक्त मिला मैंने सबका रिप्लाई कर दिया है। तो आज की इस वीडियो में देखिए हमारे जो ब्रोशर का जो समझने का था वो फेज़ ख़त्म हो गया है। अभी हमारा जो है फॉर्म भरने का और जो है फॉर्म की जो है पेमेंट करने का इशू चल रहा है। तो फॉर्म भरने के लिए देखिए मैंने लाइव स्ट्रीम 4 में कैसे बताया है पूरा कि कैसे कैसे आपने फॉर्म भरना है। अब जो दिक्कत आ रही है वो पेमेंट की आ रही है। तो पेमेंट के रिगार्डिंग में आज मैं आपको 2 ऐसी अपडेट देने वाला हूँ कि उससे जो है आपका निवारण हो जाएगा। अब देखिए, क्योंकि मैं इसका भुक्तभोगी कह सकते हो, ये एक्सपीरियंस हो चुका है मेरे को अभी तक इसका, उसके बारे में मैं बात करूंगा। तो सबसे पहले हम फीस पेमेंट की बात कर लेंगे। तो देखिए काफ़ी सारे लोगों के क्वेश्चन आए हैं फीस पेमेंट के रिगार्डिंग में, जो कि देखिए एक होती है आपकी फॉर्म की फ़ीस और एक होती है आपकी जो है 10% जो रजिस्ट्रेशन मनी है। तो ज़्यादातर क्वेश्चन वही गिने चुने आते हैं। मुझे नहीं मालूम हो रहा है, मैं हर वीडियो में आपको बोल रहा हूँ कि आप मेरी वीडियो देखेंगे तो शायद आपके क्वेश्चन सारे जो है ख़त्म हो जाएंगे, फिर उनका सोल्यूशन मिल जाएगा। लेकिन शायद आप लोग सीधा ही उस पर जो है थंबनेल देख के या पता नहीं थोड़ा देखते हैं और कमेंट कर देते हैं, जो कि मुझे कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको देखनी होगी आपके सॉल्यूशन का जो है निवारण होगा, क्योंकि अगर मैं लिख भी दूंगा तो शायद वहाँ से आपका इतना अच्छा रेस्पॉन्स आपको ना मिले आपके सॉल्यूशन का। तो नरेश जी पूछते हैं मेरे को फीस पेमेंट के बारे में, उनका जो क्वेरी है। विनय राय जी हैं, टेक एवेंजर हैं और काफ़ी सारे और भी लोग हैं। ये मेनली जो है ये काफ़ी कल उसमें रहे, तो इनका जो है जवाब भी दे दिया है। एक हमारे व्यूअर हैं सुमित कश्यप जी ने काफ़ी अच्छा रिप्लाई किया है लोगों के उस पर, उनका काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स रहा है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रशांत जी का ने भी आज एक सपोर्ट करके एक अच्छा बताया है। VK 27 जी ने भी जो है एक अच्छा रेस्पॉन्स हमको दिया है, तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो फीस पेमेंट की मैं बात कर लेता हूँ। देखिए जैसे कि मैंने बताया फॉर्म आपने कैसे भरना है, मैंने जो किया है मैं आपको बता देता हूँ। मैंने एक फॉर्म अपना भरा है जिस तरीके से, वो मैं बता चुका हूँ, जिसपे मेरे को बताया भी गया है लोगों के द्वारा कि आपने फॉर्म में बताया था ऐसे, लेकिन आपने अलग किया है। मतलब फॉर्म मैंने ऑनलाइन सबमिट किया है, लेकिन फीस मैंने जो है बैंक में जाके की है। तो कल वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आपने चेक लेके जाना है, उस तरीके से आप कर सकते हैं। लेकिन आज जो मैंने पेमेंट करी है एक दूसरे फॉर्म की, जो कि किसी और का था, तो देखिए मैंने उसमें क्या किया, एक नया तरीका मैंने आपको बताया था कि मैं उस पर रिसर्च कर रहा हूँ, क्या वो काम कर जाएगा, तो वो काम कर चुका है। तो मैं आपको बता देता हूँ, आपको बैंक भी जाने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए जैसे ही आप इसको मैंने बताया था, जब आप इसकी वेबसाइट पे जाते हैं, लॉगिन करने के बाद में जब अपने आप डैशबोर्ड पे जाते हैं, तो वहाँ पे सबसे पहले आपने डाउनलोड फॉर्म करना है। तो जैसे ही आप डाउनलोड फॉर्म करते हैं, इसकी पूरी प्रोसेस समझ लीजिए, उम्मीद है कि आपको फिर दिक्कत नहीं आएगी। तो वो आपको जो है पेमेंट गेटवे पे लेके जाता है, जिसको कि 590 रुपये की वो आपको मांग करता है। तो आपने क्या करना है, सिंपल सा तरीका है, नेट बैंकिंग पे आप जाइए, इंटरनेट बैंकिंग पे, उस पर आप कर लीजिए। 8 रुपये कुछ पैसे उस पर आपके लगते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ी सी मशक्कत करना चाहते हैं और पैसे बचाना चाहते हैं, तो आप जो है RTGS का जो है उस पर क्लिक करके चालान जनरेट कर लें। देखिए मैं आपको दिखा भी देता हूँ, मैंने उसमें भी बताया था आपको, ये मेरा जो है आया हुआ है सारा। यहाँ पर आप यहाँ पे शायद उल्टा नज़र आ रहा होगा, क्योंकि ये कैमरा जो है फ्रंट फेसिंग वाला है। ये मैंने 8 तारीख को किया हुआ है और ये मेरी पूरी डिटेल है। देखिए यहाँ पर मैं आपको अपना नाम दिखा सकता हूँ। यहाँ पर यहाँ पे आप मेरा नाम देख सकते हैं। यहाँ पे हालांकि उल्टा आ रहा है, कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये मेरे पास में 2 फॉर्म है। देखिए एक मेरा जो फीस का है 590 वाला है, और ये मेरा 2 लाख वाला है, जो कि मैंने 120 वाला भरा हुआ है। तो देखिए आपने क्या करना है, अगर आप इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू कर लेते हो तो आपका 8 रुपये सर्विस चार्ज लग जाएगा और आपकी तुरंत पेमेंट हो जाएगी। उसके बाद आपने क्या करना है, ऑनलाइन फॉर्म पे जाना है, जो तीसरे नंबर का आई थिंक टैब है, वहाँ से आपने जो है अपनी पूरी जो है फिलिंग करने के बाद में सबमिट कर देना है। उसमें 4 तरीके के डॉक्यूमेंट वो मांग रहा है जनरल कैटेगरी वालों के लिए। जो अदर कैटेगरी वाले हैं उसमें देखिए 2nd नंबर का ऑप्शन है। तो एक सवाल इसमें पूछा गया है, मैं यहीं पे क्लियर कर देता हूँ, बाद में उनका नाम लेके बता दूंगा। तो उसमें जो अदर डिटेल मांगी गई है वो उन्हीं लोगों के लिए मांगी गई है जो कि PDF फॉर्मेट में है। ध्यान रखिए दोनों चीज़ें, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड या जो अदर डिटेल है वो PDF फॉर्मेट में होनी चाहिए। बाकी आपका जो फोटो है और जो सिग्नेचर है वो आप JPEG में कर सकते हैं। जिनका नहीं हुआ है उनका क्वेश्चन मैं ले लूँगा बाद में, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वो जब आपका फोटो वहाँ पे दिखा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, JPG में भी हो गया है वो।
तो देखिए आपने क्या करना है, उसके बाद में जब आप चालान जनरेट कर लेते हैं, ऑनलाइन का मैंने बता दिया था, इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू आपका हो जाएगा। अगर आप जो है डेबिट कार्ड से करते हैं तो आपको 1357 रुपये ऐसे कुछ लगते हैं। अगर आप वो चार्जेस देना चाहते हैं तो डेबिट कार्ड से भी कर सकते हैं। एक मेरे व्यूवर थे, उनका जो है डेबिट कार्ड से कर रहे हैं, लेकिन वो बाद में जो है उनका सेशन आउट हो जाता है, तो हो सकता है उनको OTP का जो है लेट आता हो, और इतनी देर में जो है पेज का जो टाइम होता है वो टाइम आउट हो जाने से सेशन आउट हो जाता है। जैसे कि कई बार आपने देखा होगा कि हम जब ऑनलाइन इंटरनेट बैंकिंग करते हैं तो उसमें भी लॉगिन का जो है टाइम होता है या OTP डालने का टाइम होता है। तो मैं सबसे अच्छा जो तरीका बता रहा था, उसमें थोड़ी सी मशक्कत क्या है कि आपको ना अपने इंटरनेट बैंकिंग में वो ऐड करना पड़ता है। बहुत से लोगों के पास में इंटरनेट बैंकिंग नहीं है, तो मैं RTGS और NEFT का जो ये बता रहा था, मैं इसलिए बता रहा था कि आप जो है इसको सिलेक्ट करेंगे, जनरेट चालान करेंगे, उसके बाद में आपने अपने बैंक में जाना है, वहाँ से NEFT फॉर्म लेना है। मैंने कल भी बताया था, वो मैंने कल बता दिया उसकी प्रोसेस। लेकिन अगर आप बैंक नहीं जाना चाहते हैं और आपके पास में ये चालान है, तो आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे इसमें जो है दोनों में ही, जैसे मैंने कल भी बताया था, दोनों के अकाउंट नंबर अलग हैं, लेकिन IFSC कोड आपको सेम देखने को मिल जाता है। ये बॉम्बे की ब्रांच है, RPC मुंबई में है, ठीक है, ग्रेटर मुंबई में है। अकाउंट आपका अलग अलग इसलिए बनाया गया है क्योंकि देखिए एक तो है इसकी फीस फॉर्म की, एक है आपकी स्कीम की जो रजिस्ट्रेशन फीस है, तो दोनों का अकाउंट नंबर, दोनों में अलग अलग पैसे जमा होंगे, जो कि ये है मतलब रिफंडेबल या एडजस्टेबल, और ये जो है नॉन रिफंडेबल है, जो सेल वाली है इसकी फॉर्म की। तो आपने क्या करना है, इसमें जो IFSC कोड दिया हुआ है, अकाउंट नंबर दिया हुआ है, आपने अपनी इंटरनेट बैंकिंग में जाना है, दोनों को अलग से ऐड करना है। सबसे पहले अगर आपने फॉर्म की फीस पे नहीं की है 590 रुपये, तो आपको जो चालान मिला है इसकी कॉपी, सब चीज़ें जो भी आप इसमें प्रोसेस कर रहे हैं, देखिए सब चीज़ का मैं कहूँगा स्क्रीनशॉट लेकर रख लें, PDF बना के रख लें, क्योंकि फर्दर इसकी जो है रिक्वायरमेंट रहेगी। तो आपने इसका क्या करना है, इसका IFSC कोड और इसका अकाउंट नंबर ऐड कर लेना है, ब्रांच का एड्रेस वगैरह डाल के, और बाद में जो है जब वो ऐड हो जाए आपके पास में मैसेज आ जाए 4 घंटे का, क्योंकि डिपेंड करता है बैंक के ऊपर, आपका कौन सा बैंक है तो कितनी देर में वो ऐड करता है आपका बेनिफिशियरी। उसके बाद में आपने क्या करना है, ध्यान देना है कि आपने किस अकाउंट में कितनी अमाउंट डालनी है। तो उस अकाउंट को आप सिलेक्ट करेंगे, दोनों का अकाउंट नंबर अलग रहेगा, उसमें जो है उतनी अमाउंट डाल के आपने NEFT कर देना है। क्योंकि देखिए NEFT जो होती है 10 लाख रुपए तक आप कर सकते हैं, तो 10 लाख रुपए तक में देखिए काफ़ी, जो 300 वाले भी हैं उनकी भी पेमेंट हो जाएगी, क्योंकि उसमें 4,96,000 रुपये आपने देनी है, तो वो आपकी हो जाएगी उसी में। तो देखिए उसके बाद में क्या होगा, आपने जो है सबसे लास्ट में अपने जो डैशबोर्ड आता है आपका अथॉरिटी का, जिसमें आप साइन इन करते हैं, जब आप पेमेंट कर दे तो नेक्स्ट डे जाकर के आप जो है वहाँ पर वेरीफाई पेमेंट पे जब क्लिक करेंगे, तो आप अपने वहाँ पे जो सेकंड नंबर टैब आता है ट्रांजैक्शन का, उस पर क्लिक करेंगे। मैं आपको यहाँ पे देखिए नीचे दिखा दूंगा सब चीज़ें स्क्रीनशॉट लेकर, तो आपने उस पर डाल के अपना मोबाइल नंबर डालना है। जैसे ही आप गो करेंगे तो आपके पास में OTP आएगा, OTP आपने नीचे डाल देना है 6 अंकों का। तो आपको वहाँ पे नीचे दोनों चीज़ों का दिखाएगा, जिन्होंने फॉर्म और जो है स्कीम का लिया हुआ है NEFT के थ्रू या RTGS के थ्रू। तो पहले वहाँ पे जनरेट चालान दिखाता था, वो आपने जनरेट नहीं करना है, क्योंकि वो ऑलरेडी आपके पास में है, और जैसे ही आप पेड कर देंगे उस अकाउंट में वो चले जाते हैं, तो वहाँ पे आपको दिया जाता है पेड। अगर तब भी बात नहीं बनती है, तो इसमें एक क्वेश्चन और आया था, मैं उनके लिए भी सोल्यूशन लेके आ गया हूँ आज, तो बने रहिए मेरे साथ में। तो दूसरे वाले की भी जब पेमेंट हो जाएगी तो दोनों पे आपको वो दिखाएगा। इसमें एक चीज़ जो वेरी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जब भी आप इसकी इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट करते हैं इनको ऐड करके, तो उसमें एक UTR नंबर जनरेट होता है, ठीक है ना। वो जो भी इसके रेफरेंस नंबर वगैरह होंगे, जो भी इसके रिलेटेड कोई पेपर आएगा, वो आपने अपने संभाल के रखना है, क्योंकि वो आप दिखा करके बाद में पेमेंट की जो है डिमांड कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं अगर मिस भी होता है तो ये तो था पेमेंट के रिगार्डिंग में। इसमें मैंने वेरीफाई का भी बता दिया है, पेमेंट कैसे करनी है विदाउट बैंक जाने से, वो भी बता दिया है, और ऑप्शन तो मैंने पहले से भी बताता हुआ आ रहा हूँ, तो आप इसको कंसिडर करें। दूसरा क्वेश्चन, जो बड़े क्वेश्चन आते हैं रिफंड के लेकर के आते हैं कि रिफंड कितने दिन में हो जाएगा। तो देखिए अथॉरिटी का कहना तो ये था, जैसे कि सुमित जी ने भी बताया था, एक व्यूवर को उन्होंने मेरे से क्वेश्चन किया था, तो उन्होंने उसका जवाब दिया था कि 1 साल तक की उन्होंने जो है टाइम पीरियड रखा है। लेकिन मैंने VK27 जी, इनका अकाउंट नेम है, उनसे मैंने रिक्वेस्ट करी थी, क्योंकि उन्होंने जो है सरेंडर कर दिया था, तो उनका पैसा वापस आ गया था। तो उन्होंने मेरे को बताया है कि 4 हफ्ते के अंदर जो है आपका पैसा आ जाता है, यानी कि मैं आपको मान के चलता हूँ 1 से 1.5-2 महीने के बीच में मैक्सिमम आपका पैसा जो है वापस आ जाएगा, अगर आपका प्लॉट नहीं निकलता है तो। ये हो गया जी रिफंड की बात। बाकी रिफंड की बात मैं पिछली वीडियो में भी करता आ रहा हूँ कि कब आपका कितना कटेगा फीस। विजय कुमार जी पूछते हैं रिफंड डेज, तो ये देखिए विजय कुमार जी, मैंने आपको बता दिया है
श्रीवास्तव जी, ये देखिए इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने पेमेंट वगैरह कर दी है सब और सबमिट भी कर दिया है ऑनलाइन। बहुत अच्छी बात है श्रेय जी, कॉन्ग्रेचुलेशन। तो आपका आप बता रहे थे कि पेंडिंग एट एंटरप्रेन्योर लेवल पे आपका रुका हुआ है। तो देखिए कई बार क्या होता है, जैसे कि मैंने आज सुबह बात की है अथॉरिटी के अंदर में, तो उन्होंने कहा है कि हम उनके पास में अभी भी फॉर्म का जो है डिटेल नहीं आई है। तो जब तक आपका जो है पूरा ये प्रोसेस नहीं चलेगा 31-30 तारीख तक बेसिकली, तब तक उनके पास में कोई इन्फॉर्मेशन इस तरीके की नहीं आएगी। बाद में वो इकट्ठी करके उसमें करते हैं। तो आप चिंता ना करें, अगर आपका पेमेंट डिडक्ट हो गया है, फॉर्म सबमिट हो गया है, आप क्या करें, मैं यहाँ पे देखिए आपको दिखा भी दूंगा। आपने अपने डैशबोर्ड में जाना है, जो अथॉरिटी का जो साइन अप करके हम जाते हैं डैशबोर्ड, जब भी मैं बोलूँगा तो आपने समझ लेना, लॉगिन करने के बाद मैं उस अकाउंट की बात कर रहा हूँ। वहाँ पर जो सबसे एक आता है डाउनलोड का व्यू और प्रिंट वाला, आपने उस पर क्लिक करना है। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे आपका जो है एक जिप फाइल जो है डाउनलोड हो जाएगी। जैसे ही आप उसको ओपन करेंगे उसमें आपका फॉर्म होगा। जैसे आप उस फॉर्म को खोलेंगे तो देखिए आपका जो है पूरी डिटेल जो भी आपने भरी होगी, सबमिट किया होगा, वो उसमें दिखा दी जाएगी। तो 2 दिन पहले, कल शायद मैंने उनसे बात की थी, तो मैंने उनके साथ ये क्वेश्चन रेज किया था कि भाई फोटो नहीं आ रहे हैं, साइन नहीं आ रहे हैं। तो देखिए उन्होंने कहा था कोई दिक्कत नहीं है, आपका फॉर्म जो है काम करेगा। लेकिन आज जो है प्रशांत कुमार जी ने मेरे को बताया है कि अब उनका जो है फोटो और साइन उसमें दिखा रहा है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। अमित सिंह जी पूछते हैं 120 की लोकेशन क्या है। तो देखिए सभी लोग यही बार बार एक क्वेश्चन करते हैं, हालांकि मुझे कोई दिक्कत नहीं है। 120 की लोकेशन देखिए मैं बताता रहा हूँ, ये मिक्सअप है, 17 में है, 18 में है, 22D में है।